लिया। सब गोप लोग समझे कि हम लोग मिल करके उठाए हैं। जितने थे सब लाठी अपना उसी में लगा दिए, चारों तरफ सब लाठी लगाए हैं। और जो लाठी लगाए हैं उसके बाद भगवान से कहे, सब गोपों ने मिल करके कहा है कन्हैया तू इतने दिन से झूठ में अंगुली लगा करके क्यों खड़ा है? अंगुली अपनी नीचे कर ले, दर्द करने लगेगा हाथ तुम्हारा। भगवान ने कहा क्यों? कह देखो हम तुम समझ रहे हो कि उंगली के बल पर रुका है, तो ये गोवर्धन तुम्हारे उंगली के बल पर नहीं रुका है। तो कह किसके ऊपर रुका है? कि हम सब जो लाठी डंडा लगाए हैं, जो अपना कांध लगा करके इसमें खड़े हैं, इसलिए गोवर्धन जी रुके। भगवान ने कहा तो अपना लाठी डंडा सही कर लो, फिर लाठी डंडा अपना एकदम सही कर लो, क्योंकि यदि अब हम धीरे से अपनी अंगुली हटाने जा रहे हैं और समस्त गोपों ने कहा कि हटा ले कन्हैया हटा ले, और भगवान ने जो सीधी उंगली थी हल्का सा टेढ़ी किए, हल्का सा झुकाए, तो जितने डंडे थे जितनी लाठियां थी सब चटचटा करके टूट गई। वो पहाड़ डगमगाने लगा। कहे कि गोविंद रक्षा करो। फिर भगवान ने उंगली सीधी कर ली, और जो भगवान ने उंगली सीधी की, आज सब लोग गोविंद की उसी उंगली पर वह गोवर्धन जो टिका रहा। 7 दिनों तक सांवर्तक नामक मेघ बरसते रहे। इतना घनघोर वृष्टि हुई, कहते लेकिन एक बूंद भी जल ब्रजमंडल पर नहीं गिरा। एक बूंद भी जल, बरसा तो बहुत, बरसते बरसते बादल थक गए। सांवर्तक नामक मेघों ने कहा इंद्र से कि हे प्रभु और मैं बारिश नहीं कर सकता, और आप बारिश नहीं कर पाएंगे। कि क्यों? कि अब हमारे अंदर जल खत्म हो गया, जल का जो भंडार था वो हो गया खत्म, अब हम वृष्टि नहीं कर सकते। इंद्र ने कहा तो जाओ देख करके आओ, गोकुल है उस स्थान पर वृंदावन की बह गया। आए हैं दूतों ने देखा, कहा कि वो जैसे था वैसे है। कि जैसे था वैसे, इसका मतलब तो जल सब कहाँ चला गया, कौन पी गया? पुराणांतर में कथा आती है कि जल जो है एक समय जो कुंभज ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त महामुनि, अगस्त जी जो थे बड़े प्रतापी संत हुए। एक बार वास्कल नामक दैत्य त्रेता युग में समुद्र में रहते थे। रात भर समुद्र के खूब गहरे जल में रहे दिन भर, और जब रात्रि हो जाए लोग सोने लगे तब वो सब निकले और महात्माओं के यहाँ जाए। जो महात्मा बाहर सोता मिले उसको उठा के खा ले। ऐसे रोज करें। महात्माओं की धीरे धीरे पंचवटी और दंडकारण्य में संख्या कम होने लगी। सोचा भाई सब महात्मा जा कहाँ रहे हैं, किसके गाल में समा रहे हैं? ध्यान लगाया अगस्त जी ने, देखा अरे ये तो वास्कल नामक दैत्य हैं, इनका तो उपचार करना पड़ेगा। अब लेकिन भाई उपचार करें तो कैसे करें? बड़ी समस्या तो ये कि करें तो कैसे करें? भाई समुद्र की इतनी गहरा जल है, कौन अंदर चला जाए? समुद्र के अंदर तक कौन जाए युद्ध करे? सोचा कि देखो यदि समुद्र न रहे तब तो इनको मारा जा सकता है। यही विचार किए और जा करके सुबह हुआ, एक अंजुली बांधे और समुद्र को पी ली। अगस्त जी जो है समुद्र को पी लिए। अब समुद्र में जब जल नहीं बचा, जितना जल राशि था सब पी गए। भगवान ने सोचा वाह ऐसे भी महाराज जी हैं, सब पचा लिए। फिर देखो जब जल ही नहीं रहेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी समुद्र न रहे, समुद्र में बहुत खारा पानी है, और उसी जल को ये बादल जो वाष्प बन करके, सूर्य की जब प्रकाश होता है वाष्प बन करके बादल जो है यही इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके तब हम सबके यहाँ आकर के वृष्टि करते हैं और यहाँ खूब अन्न पैदा होता है। अभी समुद्र में जल न रह जाए तो क्या होगा? वृष्टि ही नहीं होगी, अनावृष्टि हो जाएगी। तब क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, लोग भूखों मर जाएंगे। और इसलिए आज भगवान ने कहा कि हे प्रभु आप
बाहर कर दीजिए समुद्र को। तो उस समय गए ही अगस्त जी ने वास्कल नाम के जो दैत्य थे उनका वध किया समुद्र के अंदर जाकर के। और फिर उसके बाद भगवान ने जब कहा है तब जो है आज वमन कर दी, जो है कहे ठीक है समुद्र हो गया। फिर भी अगस्त जी ने कहा अभी हमारी प्यास और तृप्त है, समुद्र को पी ले फिर भी प्यासे ही हैं। कहीं इतना प्यास लगी है तो कहाँ बुझेगी। भगवान ने कहा देखो अब आप हमारे भक्त हैं, हम आपकी प्यास अवश्य बुझाएंगे, थोड़ा इंतजार करें। आज वही इंतजार भगवान करवाए। और यहाँ जब सामवर्तक नामक खूब मेघ वर्षा किए, खूब वृष्टि हुई, भगवान ने एक तरफ जो थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर दिए, अगस्त जी का आवाहन किए आइए और पी लीजिए जितना पीना हो, फिर मत कहना कि भी हम तृप्त नहीं हुए। और सारा जल अगस्त जी पी गए। 7 दिन तक वृष्टि हुई। जैसे भगवान साधारणतया उठा लिए थे वैसे ही ठीक उसी जगह भगवान ने जो है गोवर्धन जी को स्थापित कर दिया। और कहते हैं अब तो सब के सब जो गोप थे, गोप बालक थे, सब कहने लगे हे नंद बाबा ये तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा तो लड़का नहीं हो सकता। सब लोग कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है। कहे क्यों? कहे हमारे अहिरों में आज तक जितने पुत्र जन्म लिए पहलवान बहुत हुए, लेकिन इतना पहलवान नहीं हुई कि 7 कोस का लंबा चौड़ा पर्वत उठा ले, काली नाग को नाथ दे। इतने बड़े बड़े दैत्य जो मर गए हमको तो लगता है कि इसी ने मारा था पैदा होते ही। ये साधारण नहीं है, ये भगवान है। नंद बाबा ने कहा अरे फालतू की बातें मत करो। कहे क्यों? कहे कि जब गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण कर रहे थे तो उस समय बताए थे कि बहूनि संति नामानि गुण कर्म विभागसा। तो देखो अगस्त वो गर्गाचार्य जी ने बता दिया था कि तुम्हारे पुत्र का इतना इतना कर्म होगा कि जैसा जैसा कर्म करेगा वैसे नाम बढ़ता जाएगा। और इसके अंदर शक्ति तो इतना होगी जितना ब्रह्म के अंदर होता है। भगवान के जो गुण हैं वो तुम्हारे पुत्र में है। ये भगवान नहीं है लेकिन महापुरुष के गुण इसके अंदर जो है विद्यमान है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी लीला को कर देता है, इतने में समर्थवान है। अच्छा ऐसा कहते हुए सबको समझा बुझा करके चले आए। और उसके पश्चात एकादशी का व्रत करते थे नंद बाबा। और द्वादशी में सुबह भोर में स्नान करके और जो है भोग लगाते थे भगवान का बढ़िया से। आज एकादशी का दिन था, सोचे कि चलो भोर में चलेंगे। और सुबह होते थे ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे 3 बजे के बाद। आज उनको 12 बजे रात्रि में ही निद्रा टूट गई। उनको लगा कि भोर हो गया, लिए कपड़ा अपना और चल दी यमुना जी को में स्नान करने के लिए। आए ही 12 बजे रात्रि को ही घाट पर अपने वस्त्र को रखा और अपनी चरण पादुका को रखा। जो यमुना जी में प्रविष्ट हुए तो उस जल के जो देवता हैं वरुण देव, जिनकी हम लोग कलश के रूप में यहाँ पूजा करते हैं। लोग सोचते होंगे बहुत लोग कि कलश आखिर क्यों रखते, क्यों आखिर कलश को रखा जाता है, क्या बात है इस कलश में कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी तो भी कलश को रखे और जो है भागवत सुनी तो भी कलश को रखे। कलश की क्या महत्ता है? क्योंकि इसमें वरुण देव की पूजा होती है, तो वो जल के देवता है। भगवान ने 5 तत्व से हम देह की निर्माण किया और उसी यदि 5 तत्व में से एक भी तत्व अभी बिगड़ जाए तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए अपने यहाँ सत्य सनातन धर्म में उन 5 तत्वों की पूजा होती है। हम लोग जल की पूजा करते हैं, अग्नि को देव मानते हैं, अग्नि देव है। यदि अभी हम लोग भोजन बनाना हो अग्नि का प्रयोग न करें तो कच्चे खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अग्नि हर चीज में है। इसी प्रकार जल की इसीलिए पूजन करते हैं वरुण देव का कि कभी किसी को कलश पूजन करने से जलोदर नाम की बीमारी नहीं होती है। और बहुत लोग होते हैं कि जल का इतना अति दोहन कर देते हैं। जो लोग ज्यादा जल जो प्रयोग करते हैं हिसाब से ज्यादा, तो उनका क्या होता है कि उन्हें जलोदर नाम की बीमारी हो जाती है। इसलिए जल आदि का प्रयोग बहुत हिसाब से करें।
जितना आवश्यक हो उतना ही जल जो है बहावे, अधिक जल न बहावे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जो यमुना जी में कूद गए स्नान करने के लिए, तो वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ा और ले जा करके वरुण लोक में ले जा करके उनको बांध दिया वरुण पास में, और एक तरफ उनको जैसे अभी यहाँ की पुलिस पकड़ ले तो ले जा करके लॉकअप में डाल देती है कारागार में, वैसे ही ले जा करके उनको वरुण के यहाँ डाल दिया गया। अब जब वहां पहुंच गए, गोपालकों ने कहा नंद बाबा को किसी ने जाते हुए देखा था, तो बहुत देर हुआ जब वापस नहीं आए, सबने कहा तो लगता है कि डूब गए क्या। सब लोग हल्ला मचा दिए कि देखो नंद बाबा डूब गए। भगवान को खबर चली, अरे हमारे पिताजी को डुबो दिए। आए देखिए घाट पर वस्त्र है, चरण पादुका है। भगवान ने सोचा चलो आज वरुण देव जी से भी मुलाकात हो ही जाए, और भगवान सीधे यमुना पुलिन में प्रविष्ट हुए। सीधे भगवान गए वरुण लोग, और जो वरुण लोग गए हैं तो वहां पर वरुण देव खड़े होकर के अपने आसन पर भगवान को बिठाया और बढ़िया से पूजन करने लगे। कहते हैं नंदाजस्तुतं दृष्ट्वा परमानंदमूर्जितः। देखा नंद बाबा ने कि देखो कृष्णं च तच्छन्दोभिः स्तूयमानः सुविस्मितः। अपने पुत्र को देखा कि इस प्रकार से वरुण देवता जो है अपने परिकरों के साथ आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो विस्मय में पड़ गए। अरे हमारे पुत्र की इतना जो है चलता है, इतना जो है पावर है। भगवान ने कहा एक तरफ हमारी आरती उतार रहे हो और हमारे पिताजी को जो बंदी बना करके रखे हो, ऐसे पूजा करने से क्या फायदा होगा। अब तो वरुण देव कांपने लगे, कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, लेकिन एक चीज है कि मैं नियम में बंधा हुआ हूँ। वरुण देव ने कहा कि प्रभु नियम आपका है, आप ही नियम है। आपने जो नियम बनाया कि 10 बजे के बाद जब 10 बज जाए रात्रि में, उसके बाद जल में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी नदी में सरोवर में कूदना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जल के जो देवता के जो दूत हैं घूमते रहते हैं कि कोई गलती करेगा उसको डुबो ही देंगे। और सुबह 3 बजे से पहले कभी भी किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, सरोवर में। और यह नियम है, हो सके तो अपने घर में भी जो भी नल हो, टुल्लू पंप लगाए हो, जैसा भी व्यवस्था हो उसे न चलाएं। जब किसी बहुत जरूरी चीज हो तभी उसका जो है प्रयोग करें। ऐसे ही आज भगवान लेकर के आए ही। इधर इंद्र ने सोचा कि वो तो जब कुछ नहीं हुआ अब तो शर्मिंदा हो गए, करें क्या। सोचने लगे चलो भगवान से क्षमा याचना कर दें, अभी तो केवल पूजा ही बंद कराई है और कहीं अधिकार भी छीन लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मौका खोजने लगे। 7 दिन तक तो भगवान पर्वत को लिए खड़े थे, मौका नहीं था। 8वें दिन से मौका खोजते हैं और भगवान तो नित्य अपने गोपों के साथ, गोपिकाओं के साथ, ग्वालों के साथ ऐसे वृंदावन में घूमते रहे। और ऐसे उसी समय उनको थोड़ा सा मौका मिला, जब भगवान गोविंद अकेले थे, गौचारण करने गए थे, तो वहीं पर आए हैं और आकर के जो प्रार्थना करते हैं। कहते हैं प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं आपकी माया को न समझ सका, आप हमें क्षमा कर दें। और उस समय कहते हैं कि देखो प्रभु हम आपकी माया नहीं समझ सके। मामेश्वर्य श्री मंदांधु दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामनोग्रहम्। इंद्र ने कहा देखो हे प्रभु, आपने ऐसा हमारे अभिमान को तोड़ करके, जो हमने अभिमान कर लिया था कि मेरे सिवाय मैं देवराज हूँ, मैं बहा दूंगा, आपकी माया न समझ सका। आपने हमारे अभिमान का भंजन करके हम पर परम कल्याण किया है, हमारा जो है हम पर कृपा बरसाई है। और तभी से भगवान का एक नाम हो गया, क्या? गोविंद।
बोलो गोविंद भगवान की। देखिए इतने लोग आए हैं, जब तक जय आधे लोग बोल जाते, कुछ लोग मुंह खोलने को होते, तब तक तो जय हो गया, बोल ही नहीं पा रहे। थोड़ा जोर से बोले कि बिल्ही मैया को लगे कि हाँ जानकी नगर वासी जो आए हैं भक्तगण कथा सुनने के लिए, जो 6 बजे से जो कथा प्रारंभ होती 8 बजे आ ही गए हैं, तो कुछ जो है कुछ तेज से जो है जयकारा भी बोल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। और ऐसे ही खूब जोर से भगवान का जो है जयकारा होने लगा। भगवान क्या है? भगवान कर्षयति यदिशा कृष्ण, भगवान तो सबके हृदय को अपनी तरफ खींच लेते हैं हठात। अभी भी जो अपने घर में होगा उसका मन कथा में ही लगा होगा कि अभी भी कथा चालू ही है, अभी हम पहुंच नहीं पाए। ऐसे ही भगवान खूब ऐसे नित्य लीला करें। अब तो एक दिन जो है देवर्षि नारद भगवान के पास आए, भगवान से कहा कि गोविंद अब समय हो चला है, कंस का पाप बहुत बढ़ गया है, अब उसको दंड देने की बारी आ गई है। प्रभु आप अपना कार्य आगे बढ़ाएं, लीला तो आप कर ही रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, कुछ उपाय लगाओ तभी काम होगा। और नारद जी यहाँ से सीधे गए कंस के पास। पहले भगवान के पास आए, फिर गए कंस के पास। कंस से कहा कि राजन देखते हैं कि जो तुम्हारा शत्रु है उसके पास तुम एक एक लोगों को भेजते हो, जो जाता है उसको वही वो मार देता है। तो कहा कि तो गुरुदेव अब की बार हम सोच रहे हैं कि सबको एक साथ भेज दें, एक सेना भेज दें और वही उसको पकड़ करके मरवा दें। भगवान ने कहा देखो ये गलती मत करना। तो क्यों? यदि सबको वहां भेज दोगे तो कहीं चुपके से बड़ा नटखट है, तुम उसका इंतजार वहां करोगे, कहीं वो तुम्हारे पास आ गया तो सब गड़बड़ हो